फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी टेट के सीडीपी सेक्शंस के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। आज की वीडियो में देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहला जो वन लाइनर्स है ऊपर में, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी एक बच्चा जहाँ पे रहता है उसके आसपास जो इन्वायरमेंट रहता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो 4 टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं। नंबर 1 इज नेचुरल, दैट इज रियल वर्ल्ड। नंबर 2 इज सोशल या कल्चरल। नंबर 3 इज इंटेलेक्चुअल या मेंटल। एंड नंबर 4 इज इमोशनल इन्वायरमेंट। ओके, एक बच्चा जिस माहौल में तरक्की पाता है उसके हिसाब से 4 इन्वायरमेंट होते हैं। नेचुरल यानी रियल वर्ल्ड, सोशल यानी उसके आसपास के माहौल यानी फादर मदर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, इंटेलेक्चुअल जहाँ पे उसका मेंटली डेवलपमेंट होता है, और इमोशनल जहाँ पे उसको इमोशन पे वो कंट्रोल करता है या एक्सप्रेस करता है। Another is heredity and environment are the two separate natural phenomena. Okay, be remember ये questions पूछ लेता है ये क्या अलग है या एक ही है। तो heredity and environment are the two separate natural phenomena influence on the individual development। ये दोनों चीज अलग है और ये individual development को मतलब कि influence करता है, मुतासिर करता है। Another is heredity referred traits, यानी हेरिडिटी क्या रेफर करता है? ट्रेड्स यानी बच्चों के सलूक, बिहेवियर, उसके एबिलिटीज, उसके पोटेंशियलिटीज, यानी जो माँ के अंदर बाप के अंदर जो मतलब कि एबिलिटी रहेगा या बिहेवियर रहेगा वही बच्चों में भी कन्वर्ट हो सकता है। इन्वायरमेंट रेफर्ड फैमिलीज, होम, नेबरहुड, स्कूल, रियल वर्ल्ड। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? बच्चे के डेवलपमेंट के हिसाब से, यानी बच्चा का फैमिली, उसके होम, उसके पड़ोसी, उसके स्कूल, उसके आसपास के रियल वर्ल्ड। अनदर इज लॉ ऑफ हेरिडिटी। इसको सबसे पहले किसने प्रोपाउंडर यानी कौन फॉर्मुलेट किए थे लॉ ऑफ हेरिडिटी? तो ग्रेग मेंडल। ओके, जी मेंडल। लॉ ऑफ वेरिएशंस का मतलब होता है लाइक फादर लाइक मदर, यानी जैसा बाप यानी जैसी माँ जैसे बाप वैसे उसका बेटा, यानी इन इंटेलिजेंस फादर मदर सन विल बी इंटेलिजेंस, यानी अगर माँ बाप उसके जहीन है, इंटेलिजेंट है, तो मे भी उसके बच्चा भी इंटेलिजेंट हो सकता है। बट कैन नॉट जनरलाइज दिस लॉ, लेकिन इस लॉ को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ये बस माना गया है। ओके, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। Another is beautiful parents have ugly children, but sometime देखा जाता है कि उसके पेरेंट्स ब्यूटीफुल है लेकिन बेटा क्या है? अगली है, बदसूरत है। ओके, तो मे बी ये लॉ ऑफ वेरिएशंस वेरी करता है। लॉ ऑफ वेरिएशंस क्या है? नॉट कॉपी देयर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स को कॉपी नहीं करता है। मैन जीन्स डिसाइडेड देयर फ्यूचर्स। ओके, मैन का जो जीन है वो डिसाइड करता है बच्चे के फीटस के ऊपर। लॉ ऑफ रेजरेक्शंस क्या है? द शार्प माइंडेड पेरेंट्स मे बी हैव लेस शार्प चिल्ड्रेन। ओके, मे बी अगर उसके फादर मदर शार्प माइंड के हैं तो मे बी उसके बच्चा डल हो या शार्प माइंडेड ना हो। सोशल प्रोसेस, ए ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ पीपल इन ए लोकेलिटी। सोशल प्रोसेस क्या है? बच्चों का यानी बच्चे जिस माहौल में रहते हैं आसपास के लोगों का एक ग्रुप हो, कलेक्शन हो, जो कि आसपास में माहौल में रहते हैं, उसको बोलते हैं सोशल प्रोसेस। रूसो ने कहा है मैन इज बॉर्न फ्री बट इन चैन, यानी मैन तो पैदा होता है आजाद, लेकिन वो समाज के बंधनों में बनकर, समाज के कस्टम में पढ़ करके वो चैन में है। ओके, उसको मतलब कि बंधन में जकड़ा हुआ है। ये रूसो का कोटेशन है। अनदर सोशलाइजेशंस देख लेते हैं। सोशलाइजेशंस क्या है? इज अ प्रोसेस बाय विच द चिल्ड्रन एक्वायर द कल्चरल कंटेंट, यानी सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ बच्चे एक्वायर करता है कल्चरल कंटेंट, यानी जो रस्म और रिवाज है, कल्चर है, उस कंटेंट को एक्वायर करता है अमोंग विद ऑन पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी, खुद अपने पर्सनालिटी के ऊपर। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एजेंसीज क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखिए, फैमिली, पीर ग्रुप्स, सोशल स्कूल, रिलीजियस प्लेसेस, दिस आर द इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। अनदर इज सेंस ऑफ सोशलाइजेशन कम इन 6 मंथ। बच्चों में सोशलाइजेशन का जो कंसेप्ट आता है, सेंस आता है, ये 6 मंथ में आता है। 6 मंथ से ही, पैदाइश के 6 महीने बाद ही आ जाता है। न्यूक्लियर फैमिली, ए फैमिली ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ए फादर मदर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, एक फादर मदर हो और उसके यंग चिल्ड्रेंस हो। जेंडर इश्यूज का आइडियोलॉजी ऑफ जेंडर इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ एज्यूम डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, यानी हम लोगों के जहन में ये बैठा हुआ जेंडर इश्यूज क्या है? एक ऐसा आइडिया जिससे हम लोग एक डिफरेंस कर पाते हैं मेल और फीमेल के अंदर, दिस इज कॉल्ड जेंडर इश्यूज।
जेंडर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है कि बच्चों के हर बच्चा दुनिया में हर बच्चा इंडिविजुअली वो डिफरेंस है, या वो फिजिकली तौर पे, डेमोग्राफिक के तौर पे, कॉग्निटिव तौर पे, यानी सबका दिमाग मेंटलिटी अलग हो सकता है। डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशंस कहीं पे बहुत ज्यादा कहीं पे कम है, उसी पॉपुलेशन में डिफरेंट एबिलिटीज के डिफरेंट कैरेक्टर के लोग रहते हैं। फिजिकल सबका साइज फिजिकल भी अलग रहता है। अब फिजिकल में क्या क्या अलग रहेगा, उसके हाइट, उसके साइज, उसके सेक्स, उसके कलर, ओके, एपोटेंडेंस, ये सब। डेमोग्राफिक में जैसे कोई भी आदमी का एज, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब अलग अलग रहता है। कॉग्निटिव बिहेवियर में थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिंग एंड आइडियाज, दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव बिहेवियर। तो ये तीनों चीज इंडिविजुअल डिफरेंस में होता है, फिजिकल, डेमोग्राफिक एंड कॉग्निटिव बिहेवियर्स। अनदर इज आईडी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस स्टैंड फॉर वेरिएशन एंड डेविएशंस। ओके, ये जो लॉ के ऊपर काम करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, वेरिएशंस एंड डेविएशंस के ऊपर। आईडी इज रिगार्डेड एज सिंगल कैरेक्टर। आईडी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को दर्शाता है। इसके बाद टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द आईडीज, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के टू ब्रॉड कैटेगरीज है, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस। ओके, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस। फिजिकल में क्या क्या है, फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर मोटर स्किल्स, सोशल सोशलाइजेशंस, पर्सनालिटी एटसेट्रा। साइकोलॉजिकल में क्या है, मेंटल ग्रोथ, डेवलपमेंट, इमोशनल मेकअप, मोरलिटी एंड आल्सो मैच्योरेशंस। ओके, ये था कुछ इंपॉर्टेंट अबाउट आईडी। अब देख लें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट एटीट्यूड किसे कहते हैं। द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव, एक ऐसा वे जिसको आप सोचते हो, जिसको आप फील करते हैं, जिससे जिससे आप बिहेव करते हो, उसको कहते हैं एटीट्यूड, रवैया जिसको बोलते हैं। इंटरेस्ट, अ डिजायर टू लर्न, यानी बच्चे के अंदर एक डिजायर है, ख्वाहिश है सीखने का। और हियर मोर अबाउट समबडी, किसी को और सुनने का, उसको कहते हैं इंटरेस्ट, जिसको मजा आता है। एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी और स्किल, यानी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो नेचुरल एबिलिटी है, जो नेचुरल जो स्किल है, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, प्रोवाइड अ सेट ऑफ सिंबल और स्ट्रक्चर। लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ सिंबल है। ओके, लैंग्वेज प्रोवाइड करता है सेट ऑफ सिंबल या स्ट्रक्चर। ग्रामर, ए रूल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के रूल्स को बोलते हैं ग्रामर। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्पीचेस ऑफ अदर। ओके, बच्चों दूसरे की स्पीच को समझना, बिल्डिंग और वोकेबलरी, बहुत सारे वोकेबलरी को जमा करना, कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, वर्ड्स को बना करके कंबाइन करके सेंटेंस बनाना, और आखिरी है प्रोनाउंसिएशंस। तो ये था लैंग्वेज डेवलपमेंट का कुछ इंपॉर्टेंस। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करना भी ना भूलें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए आप मेरे कोर्स को खरीद सकते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे। इसी टाइप का बहुत सारा कोर्स पांचों सब्जेक्ट का बना हुआ है। तो आप लोग जो जिस मीडियम के हैं उस मीडियम के हिसाब से आप लोग कोर्स को खरीद के अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।